हेलो, गुड इवनिंग। मैं गौरव यादव, यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और सेफ होंगे, घर पर होंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, आपको कौन सा टॉपिक, सीटिंग अरेंजमेंट की आज मैंने बताई थी आपको प्रीवियस क्लास में। लास्ट क्लास होगी, इसके कुछ 6 क्वेश्चंस बचेंगे, उनको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस और बाकी के जो मैंने शेष छोड़े थे 4-5 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आज देख लीजिए। इतने सर्किल पर तो मैंने इसके सारे बेस क्वेश्चन करा दिए थे आपको। आज क्या है, इस पर रो पर आधारित 4-5 क्वेश्चन और हैं, जिससे आपको कितने प्रकार के बन सकते हैं सारे तरीके से मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी किसी भी चीज जगह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार बताइए वॉइस वगैरह सही है या नहीं है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्या है क्वेश्चन हमारा? 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक किस्में सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। डी जी के दाईं ओर है, सी ए व बी के बीच में है, ई एफ व डी के बीच में है, जी व बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो बिल्कुल बाईं ओर कौन बैठा होगा? ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, शुरू स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको क्या कि जो ये पंक्ति होती है जिसमें जो हमारा राइट होता है वही क्या होगा, इसका राइट यानी दायां। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वही इसका क्या होता है, लेफ्ट यानी बायां। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति यूं कह दे कि ए डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर है, तो डी अगर यहाँ पे माने तो डी के बाईं ओर कौन हो गया? ए हो गया। ठीक है, दूसरा है तो दूसरे नंबर पर आ गया। आया कंप्लीट समझ में? तो इस प्रकार हम इसको क्वेश्चंस को किस प्रकार अप्लाई करेंगे, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, अलग अलग करके बताए थे मैंने सारे पॉइंट्स आपको। ठीक है, तो कर दे स्टार्ट हाथ से। 5 सेकंड आपको दिए जाते हैं, आप भी करके देखिए एक बार इसे। तो देखिए मैं कराता हूँ अब इसे किस प्रकार करेंगे। कितने व्यक्ति हैं? ए बी सी डी ई एफ जी यानी 7। ठीक है, तो ये क्या बैठा है? एक सीधी पंक्ति में बैठा है। ठीक है, तो हमें क्या है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। अब देखिए क्या है हमारे पास कि डी है जो जी के दाईं ओर है, तो ये ऐसे हमने मान लिया जी मान लिया। ठीक है, जी के कितनी ओर है? दाईं ओर है। कौन है हमारे पास? डी। स्टेप बाय स्टेप आप करके देखें इसको। ठीक है, तो जी के दाईं ओर कौन हो गया? डी हो गया। कंप्लीट, हमारा खाता कंप्लीट हो गया इस पॉइंट तक। उसके बाद है सी ए व बी के बीच में है। सी ए और बी के बीच में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। आगे बढ़िए, ई एफ डी के बीच में। ई है क्या है? ई एफ डी के बीच में। डी हमें पता है यहाँ पर है, तो अगर डी इधर है तो एफ इधर साइड होगा और इसके बीच में कौन बैठ जाएगा? ई। कंप्लीट, आपकी कहानी खत्म। यहाँ तक कि आगे क्या है, जी व बी के बीच में कौन, कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो जी अगर हमें स्थिति पता है इसकी, तो देखिए जी के बाद 1 2 3 तीनों बैठ गए, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं? हम बी को सेट कर सकते हैं। तो देखिए जी व बी के बीच में कितने व्यक्ति हो गए? 3 व्यक्ति हो गए। कंप्लीट। अब हमें एक इंफॉर्मेशन छोड़ी थी ये वाली, तो सी बी व ए के बीच में, अगर बी यहाँ पे है तो कोई भी ए यहाँ पे होगा और उसके बीच में क्या आ जाएगा? सी। अब देखिए स्टार्टिंग से 1 सेकंड रुक गया आप। तो हमारे पास क्या आ गया? ये बी व सी के बीच में सी आ गया, बी व ए के बीच में। तो हमारे पास देखिए कितने व्यक्ति बैठ गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 और 7।
और 7 व्यक्ति इसमें दिए हुए थे। तो फर्स्ट पे ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, तो सातों के सातों इसमें एडजस्ट कर दिए। देन कंप्लीट है फिगर। अब जो पूछा हुआ है वो देखना है। ये क्या है हमारे पास, जस्ट बाईं ओर है और ये हमारे पास दाईं ओर। तो हमें पूछा क्या है, बिल्कुल बाईं ओर कौन होगा। तो देखिए क्या होगा, इसके बिल्कुल बाईं ओर कौन होगा, जस्ट बी। तो जो बाईं ओर है ये क्या है, इसके बाईं ओर। और इसके अगर दाईं ओर पूछ ले, दाईं ओर कौन है, ए होगा। देन तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, क्या लिखेंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल बाईं ओर है, बिल्कुल ये हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो आप इसे एक बार कॉपी करें, मैं हटता हूँ, आगे की बातें करेंगे फिर। अगर क्या है ये समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा पीछे से करके देखे, ठीक है। ये तो आपके पास सेव रहेगी वीडियो तो। नंबर आपने 6 कॉपी कर लिया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। थोड़ी बहुत कोई भी समस्या आए तो क्या करें, वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखें, ठीक है, जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। 2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7, तो पढ़िए इसको। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, सड़क के एक और सम संख्या, दूसरी ओर विषम संख्या। कोई सड़क है, उसमें एक और तो सम संख्या है, दूसरी ओर विषम संख्या है। एक ठीक संख्या 2 के सामने, संख्या नंबर 1 मकान है तो ठीक संख्या 2 के सामने है। मेरा मकान संख्या कितना है, 9 है। मेरे मकान में एक आदमी मकान संख्या 2 से आता है, वो दरवाजा खड़खड़ाता है, जो मेरे मकान के सामने के मकान से 5 दर दूर है। जो दरवाजा खड़काता है वो दरवाजा कहाँ पे है, 5, जो मेरे मकान के जो जस्ट सामने मकान है उससे 5 दरवाजा किधर की साइड है, दूर है, ठीक है, 5 दरवाजा दूर है। ओके, तो उस मकान की संख्या क्या होगी, तो आप करने की कोशिश करें इसे। तो देखिए कर लिया होगा आपने, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या करेंगे, ये लिख दिया हमने सॉल्यूशन। करते हैं इसका खोपड़ी में छेद इसकी क्वेश्चन की। तो देखिए क्या है, एक सड़क है उसमें सम संख्या है और विषम संख्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पे विषम लिख ली थी, ठीक है। इसमें क्या है, उसको हमने लिख लिया कि सम संख्या और विषम संख्या, 2 हमें इसमें रोज बनेंगी, ठीक है। एक रो में क्या है सम, दूसरे में क्या है विषम। देन तो अब इसके बाद दे रखा है इसमें जो फर्स्ट आदमी है, मकान नंबर फर्स्ट है, जो इसके क्या है, जो सेकंड है उसके जस्ट सामने, मतलब मकान नंबर 1 ये है, तो मकान नंबर 2 क्या होगा, ये होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये कहता है कि हम अगर देखिए, अब यहाँ तक ही रहने दीजिए इसको, अब उसके बाद देखना है आपको। मकान नंबर 1 ये है, 1 ये है, 2 ये है, तो ये क्या हो गया सम, ये विषम। तो अब क्या बनता जाएगा, इसी प्रक्रम में 3 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर, फिर 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ पर, 11 यहाँ पर, ठीक है। देखिए 10 आएगा, सॉरी, सम संख्या आएंगे नीचे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और भी लिख लीजिए 21, 22। देन कंप्लीट, ये 2 पंक्ति हो गई। एक 2 के सामने, 1 2 के सामने है, तो इसी प्रकार 3 4 के, तो एक पंक्ति में क्या हो गया सम। अगर हम 4 यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे भी क्या, अगर 5 6 आ जाता है तो क्या हो जाएगा आमने सामने सम। पर हमें दिया हुआ क्या है कि एक में सम है, दूसरी में विषम है, तो एक सम विषम, विषम सम, विषम सम, विषम सम। देन कंप्लीट, कंटिन्यूटी बन गई। अब हमें दिया हुआ है कि हमारा मकान नंबर कितना है, 9 है। ये क्या है, इसका मकान नंबर है, ठीक है। इसका क्या हो गया, ये मकान नंबर हो गया। ओके, 1 मिनट रुके, लाइट प्रॉब्लम है थोड़ी, आप एडजस्ट कर ले, लाइट थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, गई हुई है, एक ही लाइट वैसे जुड़ रही है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, 1 2 है, 3 4 5 है, इस प्रकार हमें कंटिन्यूस दे दिया। हमारा मकान नंबर क्या है, 9 है, कंप्लीट। उसके बाद देखिए मेरे मकान के सामने से,
मकान में 2 नंबर से स्टार्ट होता है कोई आदमी, इस आदमी ये जो 2 नंबर मकान है इससे स्टार्ट होता है इसके जस्ट सामने आ जाता है, मकान नंबर 10 में आ जाता है। ठीक है, मकान नंबर 10 में आने के बाद वह कितने मकान दूर चल जाएगा इससे? 5 मकान दूर, 1 2 3 4 5। तो वो जो दरवाजा खड़काएगा उसके सामने जस्ट क्या दिया हुआ है, मकान संख्या 2 से आता है, दरवाजा खड़खड़ाता है। जो मेरे मकान से जो ये दरवाजा खड़खड़ाएगा वो मकान से क्या है, मकान के ठीक सामने क्या है, 10 है। कंप्लीट, मकान के सामने जब 10 है तो उससे 5 दरवाजा दूर है वो जो खड़काएगा वो दरवाजा, तो इससे 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो मकान नंबर 20 है उसका वो क्या आदमी है, वो दरवाजा खड़ाएगा, किसी भी कोई व्यक्ति 2 से चला था, एक बार तो इसके सामने आया था। ठीक है, जिसको पता चल गया कि मेरे मकान के सामने जा रहा है, तो वो जो दरवाजा खड़ा कराया वो कब खड़ा कराएगा, इससे 10वें नंबर से 5 आगे चल जाएगा, नहीं 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर और 20 नंबर मकान है। ठीक है, इसमें मकान संख्या क्या हो जाएगी, 20 होगी। देन कंप्लीट। तो आप इसे कॉपी करें एक बार, फटाक से आगे गल्ला करेंगे आपके साथ। आपने साथ कॉपी कर लिया होगा, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है, अच्छे से मैंने बता दिया कि बस मकान नंबर चेंज हुआ है उसमें। ठीक है, खुद का नाम है तो उसके सामने 10 था, 10 से 5 आगे क्या हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, 20 नंबर। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 व्यक्ति दिए हुए हैं ABCDEF। ओके, 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। ठीक है, 3 इसमें, अगर 2 पंक्तियों में बैठेंगे, 3 ऊपर 3 नीचे। DF के बाएं दूसरा है, CE का पड़ोसी है, वह डी के विकर्णार्थक है, वह और तथा आ जाते क्या आता है, फर्स्ट वाले के लिए सामने बैठा हुआ है, और BF का पड़ोसी है, तो B के सामने कौन बैठा हुआ है। कंप्लीट। आप करें एक बार 5 सेकंड का टाइम में। आइए कर लिया होगा, तो आपने करते हैं इसको, ये लिख लिया सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, हम 2 पंक्तियां बना लेंगे 3 3 की, 1 2 3, 1 2 3, 3 पंक्ति बना ली। आप चाहे डी को ऊपर रख दो या नीचे, ठीक है, हमसे चाहे यहाँ पे रख ली, यहाँ पे रख ली, ठीक है, कोई हमने जैसे यहाँ पे मान लिया, हमें क्या दिया हुआ है, जो डी है एफ के बाएं दूसरा है, तो अगर एफ यहाँ पे मानते हैं हम, एफ यहाँ पे रख लिया हमने, तो एफ क्या हो गया, डी के एफ के दाएं दूसरा हो गया, तो 1 और 2 बाएं दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये आ गया डी यहाँ पर। कंप्लीट। क्या किया था हमने, डी को चाहे यहाँ पे रख लो एफ यहाँ पे रख लो, ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ रख लिया, तो देखिए एफ के बाएं दूसरा हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हमारा। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, CE का पड़ोसी है। अब C और E के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद दे रखा है कि वह डी के विकर्णार्थक है, डी हमारे पास दिया हुआ है, इससे निकाल सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, वह किसके लिए आता, फर्स्ट वाले के लिए, तो वह यानी सी क्या है, डी के सामने जस्ट विकर्णार्थक है, तो ये कहाँ जाएगा, सी। ठीक है, सी आ गया इस पॉइंट पर। कंप्लीट। उसके बाद अगर हमें सी पता चल गया तो CE का पड़ोसी है, तो ई कहाँ जाएगा, इस पॉइंट पर। कंप्लीट। यहाँ भी कंप्लीट हो गई, ये तक कंप्लीट हो गई। अब हमें दिया हुआ है BF का पड़ोसी है, बी है जो F का पड़ोसी है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा इस साइड पर। कंप्लीट फिगर। अब जो बच्चा हुआ है उसको लिख देंगे, यहाँ पे आ गया A। अब हमें दिया पूछा हुआ है कि B के सामने कौन होगा, तो एक बार और देख लीजिए इसको। क्या दिया हुआ था, 2 पंक्ति दी हुई थी, 3 3 की हमने चेंज कर लिए 6 6 में। ठीक है, 3 3 में 6 बन गए। अब दे रखा है कोई सी पंक्ति में अगर F यहाँ पे मानेंगे या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे रख लिया इसको, तो F क्या हो गया, F के D क्या होगा, बाएं दूसरा, सॉरी। ठीक है, इधर क्या होता है, बायां। उसके बाद दे दिया, ये हमें अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको छोड़ दिया। उसके बाद दिया था कि डी के विकर्णार्थक सामने को बैठा है, कौन बैठा है, सी। डी के विकर्णार्थक हो गया। अब ये दोनों क्या आपस में पड़ोसी एक साथ हो गए। अब बी एफ के पड़ोसी है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, बच्चा ए है तो ए को वहाँ बैठा हो जाएगा। अब हमें क्या दिया करना है, इसके जस्ट बी के सामने क्या होगा, ई होगा, तो ई क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, आया अच्छे समझ में, आयो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। आप एक बार फटाक से कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नंबर आपने 8 कॉपी कर लिया होगा। आई होप आपको अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, ठीक है। इसके बाद 9 है, तो 9 क्या है हमारे पास, जैसे मैंने आपको सर्किल में बताया कि जो CDS वगैरह में जिस प्रकार एग्जाम में आता है इस प्रकार पूछा जाता है। SSC इसमें तो क्या है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। इसमें क्या है, 3 पॉइंट दे देते हैं, ऐसे पॉइंट बना के दे देगा और उनको क्या करेगा, 3 क्वेश्चन दे दे, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का बन जाता है ये, ठीक है। अगर SSC में पूछेगा तो एक पूछेगा या ये पूछेगा ये ए, ओके। तो क्या है हमारे पास, पढ़िए मेरे साथ साथ, ABCDEF, ओके। क्या है, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। अब हमारे पास इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, किस किस प्रकार बैठे हुए हैं, किस किस प्रकार बैठे हुए हैं। AD के दाएं तीसरा है, न तो ए है और न ही डी, क्या बैठे हुए अंतिम छोर पर है, ना तो ए बैठा हुआ है अंतिम छोर पर, ना डी बैठा हुआ है। CE के बाएं दूसरा है, BF के बाएं दूसरा है, बी अंतिम छोर पर नहीं होगा। तो पूछा हुआ पंक्ति में एकदम दाएं कौन है, C व F के बीच में कितने हैं, E के संदर्भ में B का स्थान क्या होगा। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन आया समझ में, तो करने की कोशिश करें आप। तो आई होप आपने कर लिया वो क्वेश्चन, तो आंसर मैच करें इससे। देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले एक पंक्ति है तो पंक्ति बना लेनी है। पंक्ति को आप इसमें यहाँ पे बना लीजिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, चाहे यहाँ पे बना लीजिए आप। पंक्ति रहने दीजिए, एक बार आप सेट करते जाइए साथ साथ, जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। ए डी के क्या है, दाएं तीसरा है। दाएं किधर होता है हमारे से, ऐसे तो राइट, जैसे ये पंक्ति है ये तो लेफ्ट है, ये राइट है। तो जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट में बताया था डी के दाएं दूसरा है, तो किस प्रकार लिखा था, डी है, इसके दाएं किस नंबर पर है, ए तीसरे पर। तो एक ऐसे लिख दिया हमने, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, इस नंबर पर क्या आ गया हमारे पास, कौन सा नंबर आ गया, ए आ गया, ठीक है, आ गया ए, ठीक है। तो ए हमने यहाँ पे लिख दिया तीसरे नंबर पर। उसके बाद क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति, इसमें 6 व्यक्ति हैं, तो 4 तो ये हो गए, एक इधर आ सकता है, एक इधर आ सकता है। और कह रहा है ना तो ए और डी अंतिम छोर पर है, तो ये जो डी है, ठीक है, और ये ए है, ये अंतिम छोर पर नहीं है, तो मतलब इसके यहाँ पर भी कोई आएगा और यहाँ पर भी कोई आएगा, ठीक है। तो अब हो गई इसमें 6, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। अपनी जो ये क्या है हमारे पास रो, अब इसमें हमें सेट करना है जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सी ए और डी तो कंप्लीट नहीं हुए, अब उसके बाद सी और ई का कोई हमारे पास इसमें क्या कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, इसको बाद में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बी एफ के दाएं दूसरा है, इससे भी कोई रिलेशन, अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि बी अंतिम छोर पर है, नहीं होगा, ठीक है, अंतिम छोर पर नहीं होगा। अब तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को रिलेट कीजिए आप, किस प्रकार रिलेट करेंगे, देखिए पी एफ के दाएं दूसरा है, आप इधर मान लीजिए एफ एक बार, तो एफ के दाएं था, अगर एफ इस पॉइंट पर माना हमने, तो बी कहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ही आएगा ना बी। एफ के जस्ट क्या होगा, दाएं दूसरा, फर्स्ट और सेकंड, और हमें नीचे क्या दे दिया है कि अंतिम छोर पर नहीं होगा, तो बी इस स्थान पर आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये कंडीशन तो ही नहीं हमारे पास, तो एफ नहीं आ सकता इस पर। तो एफ अब अगर यहाँ पर रखें हम इसको, अगर इस एफ को यहाँ पर लिखें, तो एफ के जस्ट बाद में दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, बी, किस ओर, दाईं ओर, कंप्लीट फिगर। अब उसके बाद दे रखा है हमें ई के बाएं तीसरा कौन है, दूसरा सी है। अगर यहाँ पे हमने सी लिख लिया, तो ई सी के क्या हो गया, सॉरी ई है यहाँ पर, ठीक है, ई तो होगा, ई के दाएं दूसरा, बाएं दूसरा होगा, सॉरी इस प्रकार लिख लिया आप इसको। अब हाँ ऐसे देखिए आप एक बार उससे करके देखिए, ई है, जैसे ई यहाँ पे माना हमने, ठीक है, 2 स्थान बचे हैं ई और सी का। अब इनको किस प्रकार सेट करना है, इस पॉइंट से देखना है हमें। अगर ई यहाँ पे माने तो ई का के बाएं दूसरा है, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे तो डी पहले से मौजूद है, तो ई को हम यहाँ पर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते ना यहाँ पर। अब क्या करेंगे, ई को इस पॉइंट पर रख दिया हमने, तो ई के दाएं दूसरा सी यहाँ पर आ सकता है क्योंकि खाली स्थान पर है, ठीक है। ये रो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब जो जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, इसके जस्ट सामने लिख देना है आपको, देन कंप्लीट। आप करने की कोशिश करें लिखने की एक बार इसमें, और मेरे साथ मैच करना है आपको। तो आई होप आपने लिख लिया होगा इसे, ठीक है। अब मेरे साथ साथ देखिए इसको और एक बार देख लीजिए, इसमें था ए डी के दाएं दूसरा है, दाएं तीसरा हो गया, देन कंप्लीट। उसके बाद दाएं दूसरा 2 बीच में हो जाएंगे,
और ए और डी अंतिम छोर पर नहीं है, तो एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर, और कोई भी हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। सी और ई की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। बी एफ के दाएं दूसरा है। अब देखो बी इसमें नीचे इन्फॉर्मेशन रिलेशन दे रखा है, ठीक है, इसमें कि बी अंतिम छोर पर नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम एफ माने तो बी इसके दाएं दूसरा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंतिम छोर पर। अंतिम छोर पर तो लेना ही नहीं है, तो हम एफ को यहाँ पर मानेंगे तो बी यहाँ पर आ सकता है। अब अगर हम सी ई यहाँ पर माने तो ये इसके बाएं दूसरा, यहाँ पर पहले से सी डी है तो सी को रख नहीं सकते, तो ई को इस स्थान पर रखेंगे तो बाएं पर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर पर सी। कंप्लीट आपकी ये रो। अब देखिए करते क्वेश्चन। पंक्ति में एकदम दाएं कौन पर है, दाया इधर होता है, ये तो क्या है हमारे पास लेफ्ट, और ये क्या है हमारे पास राइट। मतलब राइट को क्या बोला जाता है दाया, लेफ्ट को क्या बोला जाता है बाया। तो अंतिम छोर पर आपको यहाँ पर क्या आ गया, दाएं पर, एकदम दाएं पर क्या है ई। कंप्लीट। अब उसके बाद है सी व एफ के बीच में कितने बैठे हुए हैं, सी और एफ कहाँ पर है, सी ये रहा और एफ ये रहा, ठीक है। सी और एफ है ना, इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, और कौन कौन से हैं वो, एक तो डी है और एक बी है। इस प्रकार लिख देना आपको। अब उसके बाद में लिखा ई के संदर्भ में बी का स्थान, तो बी ई के संदर्भ में बताना, तो ई के बी कहाँ पर है, 1 2 3 बाएं तीसरे पर, बी ई के बाएं तीसरा है। तीसरा है। तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए मैंने। किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, अर्थ है कि क्वेश्चन करा दिए मैंने, एनडीएस ईडीएस रेलवे एसएससी, ठीक है, किस किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मैंने टाइप के क्वेश्चन बताए हैं आपको, ठीक है। तो आया समझ में, एकदम दाएं पर ई, बीच में सी और एफ के बीच में कितने बैठे हैं, 2, बी डी, और ई के बी का किस स्थान होगा, बी ई के दाएं बाएं तीसरा होगा। कंप्लीट। ये इसका बाएं तीसरा हो जाता है। कंप्लीट। आप इसको एक बार नोट करें, आगे की गल्ला करेंगे फिर। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 दे रहा हूँ भर करने के लिए, ठीक है। इसको भर करना है आपको अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन है। ये दिया ए बी सी एक्स वाई जेड, ओके। इसके बाद एक पंक्ति में बैठे हैं, सीधी पंक्ति में खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ भी है, ठीक है। कंप्लीट। उसके बाद है सी जेड के दाएं दाईं ओर तीसरा है, तथा बी सी के दाईं ओर दूसरा है। एक्स ए से दाईं ओर है। तो कौन सा जोड़ा पंक्ति में ठीक मध्य में, तो देखिए हमने क्वेश्चन आपको 9 तक तो कंप्लीट करा दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद से करना है, ठीक है। क्या है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये 6 ए बी सी एक्स वाई जेड, सॉरी, ठीक है। एक सीधी पंक्ति में सी जेड के दाईं ओर है, दाएं तीसरा है, बी सी के दाएं दूसरा है, एक्स ए से दाईं ओर है। तो
कौन सा जोड़ ठीक मध्य में होगा इनमें से, कौन कौन से, तो बीच मध्य में आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दिया। तो ये बी की जगह आप और कुछ लिख लीजिए, इसमें ये लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको आपको खुद से घर से करना है। तो एक बार आप इसे नोट करें, आगे फिर बात करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 10 आपने कॉपी कर लिया अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर तक आपको 9 तक कोई दिक्कत नहीं कर आई होगी। ठीक है, हमने अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिया। आज क्या कर दिया हमने कंप्लीट, कौन सा टॉपिक था हमारा, ये सीटिंग अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, बैठक व्यवस्था। इस बैठक व्यवस्था का तो हमने क्या कर दिया, काम तमाम। खोपड़ी में छेद, जो भी आप कुछ मानो वो ठीक है, कर दिया मैंने। तो क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट में बैठक व्यवस्था का काम तमाम, खोपड़ी में छेद कर दिया। इसका क्या कर दिया, गर्दा उड़ा दिया। आपके दांसू सर होते हैं जो मैथ पढ़ाते हो, क्या बोलते हैं, गर्दा उड़ा दिया। उड़ा दिया महाकाल की कसम। ठीक है, क्या बोलते हैं वो, जय महाकाल की, महाकाल की जय। ठीक है, तो जो भी आप समझो मैंने कर दिया आपको। क्या सीटिंग अरेंजमेंट का, बैठक व्यवस्था का टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया आज। ठीक है, मजाक छोड़िए आप सब। तो ये कर दिया हमने कंप्लीट चैप्टर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो नया चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, तो आज के लिए नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट चैप्टर को तो अभी बताऊंगा मैं। तो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले करना क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले आपको इसके टॉपिक जो मैंने टाइप्स बताए, सबसे पहले इसका बेसिक था, सर्किल किस प्रकार, कितने प्रकार के टाइप्स होंगे उनके बारे में मैंने सर्किल बताया, रो के बारे में बताया, फिर उसके टाइप के पॉइंट बताए, फिर उसके एग्जाम्पल कराए, उनको अच्छे से करना है। फिर टाइप सेकंड के पॉइंट्स और एग्जाम्पल को अच्छे से करना है, देख कर करना है, फिर बिना देखे करना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो जो क्या है, इसके जो क्वेश्चन है इनको करें आप, जो मैंने कराए हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन में एक लास्ट का क्वेश्चन 5, उसमें 5 3 4 क्वेश्चन कराए, तो मतलब 10 20 के आसपास क्वेश्चन हो गए होंगे कम से कम। ठीक है, तो ये क्या करना होगा आपको, करने होंगे, और उसके बाद नए क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि बस टॉपिक देख लिया और फिर नए क्वेश्चन करने हैं, फिर वो कहते हैं सर हुआ ही नहीं, क्वेश्चन होगा कहाँ से जब आपको बेसिक आपका कंप्लीट है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिक कंप्लीट करें आप। ओके, तो अब और पढ़ाई आपकी कंटिन्यू रखें, और अपने माता पिता का सपना साकार हो सके जिससे, और वो खुशहाल जिंदगी जी सके। ठीक है, तो नहीं तो अगर आपकी जॉब ना लगी तो वे भी भटकते रहेंगे और आप भी भटकते रहेंगे। ठीक है, ना तो उनको कोई समाज में बोलने देगा, पड़ोसी को तो आप जानते हो वो तो वैसे आपके पीछे लगे रहता है। ठीक है, तो पड़ोसी का मुंह बंद करने के लिए आपको क्या करना है, बस आपकी जो पढ़ाई है वो उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, स्टडी करनी है। ओके, तो मेरे जो ये वीडियो कैसी लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, और अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, लाइक और शेयर तो कर देना, जिससे कि आगे भी कोई भी इसका लाभ उठा सके और हम भी मोटिवेट हो सके। ठीक है, इंस्पिरेशन मिल सके आपसे, और हम भी बेस्ट से भी बेस्ट दे सके। ओके, तो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है आपको। यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय गौरव यादव। वो जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है रीजनिंग बाय गौरव सर कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल का नाम है, व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास, व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास 9490124311 और 42। ठीक है, और फेसबुक पेज है हमारे पास, जहाँ पर भी आप कोई सी भी चीज़ को चलाते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक का नाम तो गौरव यादव के नाम से ही है। और
जो इंस्टाग्राम है वो भी इंस्टा भी इसी नाम से, ठीक है, इंस्टा इसके नाम से, राव गौरव के नाम से। आप इनमें से इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही, ठीक है। और जो भी टेलीग्राम पर आपको जो PDF वगैरह में और अगले क्वेश्चन जो हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन की जो वीडियो डालता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप पहले दे देता हूँ, ठीक है। और ये व्हाट्सएप नंबर, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो आपको टॉपिक से रिलेटेड। और ये मेरा फेसबुक है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी आपको गौरव यादव नाम से। और इंस्टाग्राम है राव गौरव यादव के नाम से, ठीक है। जो भी आप चलाते हो उसको अच्छा लगे उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अपनी वीडियो को सभी के साथ फैला दीजिए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठा सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे क्या है हमारे भी लाइव, अगर अच्छे भी सब्सक्राइबर होंगे तो हमारे भी लाइव चल सके और आपसे बातें भी हो सके, ठीक है। तो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर तो करना ही है। ओके, थैंक यू।